मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस इंग्लिश और आज हम सीखने वाले हैं शुड हैव मॉडल वर्ब, जिसे हम पास्ट मॉडल वर्ब कहते हैं और ये आपकी एवरीडे लाइफ में बहुत यूज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सीखते हैं शुड हैव मॉडल वर्ब को हम कैसे यूज करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में। बहुत सारे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे, इसके रूल्स को सीखेंगे और हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी एवरीडे लाइफ में इस लेसन को आज से ही यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शुड हैव की हिंदी कैसी रहती है, इसके साथ वर्ब कौन सी यूज होती है। तो शुड हैव ये एक आपकी पास्ट मॉडल वर्ब है, तो इसीलिए हम इसके साथ यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने आपको एक शुड मॉडल वर्ब पढ़ाई थी। अगर आपको याद है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो शुड मॉडल वर्ब हम क्यों यूज करते हैं? इसे हम यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम में, जब आप किसी भी पर्सन को सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि किसी भी पर्सन को आपके अकॉर्डिंग कुछ भी करना चाहिए। बस अगर आपको वो मॉडल वर्ब अच्छे से आती है तो उसी का ही पास्ट ये मॉडल वर्ब है, उसी का ही पास्ट लेसन है। शुड हम प्रेजेंट में यूज करते हैं कि किसी को कोई काम करना चाहिए, उसी का ही अगर आप पास्ट लेकर जाएंगे तो हम यूज करेंगे शुड हैव प्लस V3, जब पास्ट में कोई भी काम करना चाहिए था। राइट, हिंदी से आपको समझ में आ रहा होगा, करना चाहिए था। प्रेजेंट में करना चाहिए कोई काम तो शुड प्लस V1 यूज करते हैं। पास्ट में कोई काम करना चाहिए था तो हम शुड हैव प्लस V3 यूज करते हैं। तो ये शुड की पास्ट मॉडल वर्ब है शुड हैव। ठीक है, वहां हमने V1 का यूज किया था शुड के साथ में, यहाँ हम शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये आपकी पास्ट मॉडल वर्ब है, वो प्रेजेंट मॉडल वर्ब थी, वो बेसिक थी, इसलिए हमने उसको बेसिक में क्लियर किया। अब हम आज से एडवांस को शुरू कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसको बाद में कर रहे हैं। ठीक है, तो शुड हैव हम देखते हैं किस लिए यूज करते हैं। कोई काम पास्ट टाइम में करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। यहाँ पर हम उन एक्शंस की बात कर रहे हैं जो आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में किसी भी पर्सन को करना चाहिए था लेकिन उसने वो काम किया नहीं है। सिर्फ आपके दिमाग में वो बातें हैं कि आपको ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था। एक तरीके से यहाँ पर एक आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब कोई भी एक्शन आपके सामने हुआ, किसी भी पर्सन ने कुछ भी एक्शन किया, अब उस एक्शन पर आप कुछ भी अपने दिमाग में सोच रहे हैं, अपने माइंड में सोच रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं ये करना चाहिए था, उसे ये नहीं ये करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें सच बोलना चाहिए था, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मतलब यहाँ पे ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये आपने किया नहीं है, ये काम पास्ट में हुआ नहीं है, सिर्फ मैं बोल रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए था। तो सिंपल सी लाइन यहाँ पर लिखिए कि कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया उस काम को। तो इसको हम यूज करेंगे पास्ट के रिग्रेट सिचुएशन के लिए, जब आप किसी भी काम को लेके रिग्रेट फील कर रहे हैं कि आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, आपको अब रिग्रेट फील हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, जैसे कि आप एग्जाम में फेल हो गए। वैसे तो फेल नहीं होना चाहिए, आई होप मेरे सभी स्टूडेंट्स पास हों हर एक एग्जाम में। तो आप जैसे इमेजिन कीजिए कि आप एग्जाम में फेल हो गए और मैं कह रही हूँ, अपने आप से मैं बातें कर रही हूँ, यार मुझे और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी। तो क्या मैंने मेहनत से पढ़ाई की? नहीं। अब मैं सोच रही हूँ, मैं रिग्रेट फील कर रही हूँ कि मुझे मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी लेकिन मैंने मेहनत से पढ़ाई नहीं की। रियलिटी क्या है मैं कि मैं फेल हो गई और मैंने मेहनत से पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन मैं सोच क्या रही हूँ, मैं यहाँ पे रिग्रेट फील कर रही हूँ, सोच क्या रही हूँ कि मुझे मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी। आई शुड हैव सेव्ड मोर मनी, मुझे और पैसे बचाने चाहिए थे। रियलिटी क्या है कि मैंने पैसे नहीं बचाए, मेरे पास लिमिटेड ही मनी है। ठीक है, लेकिन अब बैठ कर मैं पछता रही हूँ, यार मुझे और ज़्यादा सेविंग कर लेनी चाहिए थी ना, मुझे इतना पैसा इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था, इतना पैसे नहीं उड़ाने चाहिए थे। तो यहाँ मैं अकेले में बैठ के रिग्रेट फील कर रही हूँ, मुझे बुरा फील हो रहा है कि मुझे ऐसा पास्ट में करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं है वो काम। ठीक है, मैंने किया कुछ और है। यहाँ पे सिर्फ मैं सोच रही हूँ, बैठे बैठे अपने माइंड में कुछ भी सोच रही हूँ। या फिर आप इसे यूज करेंगे जब आप पास्ट टाइम में किसी भी पर्सन को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, जैसे कि यू शुड हैव चेक द आंसर, तुम्हें आंसर को चेक करना चाहिए था। तो आप जैसे एग्जाम देने गए थे और आपने फटाफट से आपके आंसर शीट को जमा कर दिया, सबमिट कर दिया। अब आप घर पर आकर बता रहे यार मैंने चेक ही नहीं किया। अब मैं कह रही हूँ यार आपको चेक करनी चाहिए थी सबमिट करने से पहले, राइट। तो मैं यहाँ आपको सलाह दे रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ कि आपको आपकी आंसर शीट चेक करनी चाहिए थी। यू शुड हैव विजिटेड अ डॉक्टर अर्लियर, तुम्हें पहले ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था। मतलब आपकी बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल हो गई है, तो मैं अब आपको सलाह दे रही हूँ, सुझाव दे रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ कि आपको पहले ही डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पर भी हम एक तरीके से इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है,
सिचुएशन कुछ और है, लेकिन मैं क्या इमेजिन कर रही हूँ कि तुम्हें पहले ही डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए था। तो अक्सर हम पास्ट की उन बातों के बारे में बात करते हैं जो हुई ही नहीं है, जो सिर्फ हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में बैठ के, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। सिंपल है, ठीक है। तो कोई भी काम पास्ट में आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, आपने किया कुछ और है। रियलिटी क्या है, आपने किया कुछ और है, लेकिन मेरे दिमाग में अनरियल सिचुएशन है कि आपको ये करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो उस सिचुएशन के लिए हम यूज करेंगे पास्ट टाइम में शुड हैव मॉडल वर्ब का। और सभी स्ट्रक्चर में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, सभी में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। और यहाँ पर ये एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि खास बात क्या है कि चाहे वो कोई भी मॉडल वर्ब हो, प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, आप सभी सब्जेक्ट के साथ में उसे यूज कर सकते हैं, यहाँ कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप यूज कीजिए, शुड हैव प्लस V3, ठीक है, V3। आपको आई होप बहुत सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म याद हो गई होंगी अभी तक, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट टेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना सीखा था। तो आई होप अब तक तो आपको याद हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो अभी जाके याद कर लीजिए, कम से कम आपको 200 300 एटलीस्ट 2 and 300 आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मीन सारी फॉर्म्स याद होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको 300 वो क्या पता होनी चाहिए, वर्ब्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो सेंटेंसेस रीड करते हैं, पहले मैं रीड करूंगी, फिर आपको मेरे बाद में रिपीट करना है वीडियो को पॉज करके। फर्स्ट सेंटेंस है, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम। मुझे एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी चाहिए थी मेहनत से। यू शुड हैव कॉल्ड हर फ्रेंड यस्टरडे। उसे अपनी फ्रेंड, शी शुड हैव कॉल्ड हर फ्रेंड यस्टरडे। उसे अपनी दोस्त को कल कॉल करना चाहिए था, लेकिन रियलिटी क्या, उसने किया नहीं है। बट मैं क्या बोल रही हूँ कि करना चाहिए था। ही शुड हैव फिनिश द प्रोजेक्ट अर्लियर। उसे पहले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना चाहिए था, मतलब अभी तक उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, और मैं कह रही हूँ यार उसको पहले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना चाहिए था, राइट। इस तरह से वी शुड हैव लेफ्ट होम ऑन टाइम। हमें टाइम पर घर से निकलना चाहिए था, हम लेट घर से निकले, जो टाइम था उस टाइम पर नहीं निकले, घर से लेट निकले। और अब मैं क्या बोल रही हूँ कि हमें टाइम पर घर से निकल जाना चाहिए था। दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द मीटिंग। उन्हें हमें मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन रियलिटी क्या, उन्होंने हमें मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। ये सिर्फ मैं सोच रही हूँ कि इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, मतलब ऐसा हुआ नहीं है बट होना चाहिए था। यू शुड हैव लिसन टू द टीचर, टू योर टीचर। तुम्हें टीचर को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए था, टीचर की बात माननी चाहिए थी, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। माई ब्रदर शुड हैव सेव्ड मोर मनी। मेरे भाई को और पैसे बचाने चाहिए थे। द टीम शुड हैव प्रैक्टिस मोर बिफोर द मैच। मैच से पहले टीम को और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। आई शुड हैव ब्रॉट माई अम्ब्रेला। मुझे मेरा छाता लाना चाहिए था। जैसे कि सिचुएशन क्या, अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैं अपना अम्ब्रेला नहीं लाई हूँ। अब मैं बैठ के रिग्रेट फील कर रही हूँ, मन ही मन में बोल रही हूँ यार मुझे अपना छाता लाना चाहिए था, लेकिन रियलिटी क्या है, अभी आपके पास वो अम्ब्रेला नहीं है। आप सिर्फ सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि मुझे छाता ले आना चाहिए था, राइट, मुझे अपना छाता अपने साथ ले आना चाहिए था। शी शुड हैव टेकन द डॉक्टर्स एडवाइस। उसे डॉक्टर की जो एडवाइस है वो लेनी चाहिए थी, राइट, सिंपल है, लेकिन उसने नहीं ली। रियलिटी क्या, उसने डॉक्टर की एडवाइस नहीं ली, लेकिन मैं कह रही हूँ, सलाह दे रही हूँ कि लेनी चाहिए थी उसको। ऐसा हो सकता था, मतलब आपको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। अब यहाँ पे और सेंटेंसेस देखते हैं। ही शुड हैव अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। उसे उसकी गलती की माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन रियलिटी क्या, उसने माफ़ी नहीं मांगी, है ना। उसमें तो बहुत एटीट्यूड है, बहुत घमंड लेके घूम रहा है, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी अपनी गलती की, और सबको माफ़ी मांगनी चाहिए। वी शुड हैव बुक द टिकट्स इन एडवांस। हमें एडवांस में ही टिकट्स बुक कर देने चाहिए थे। जैसे अब क्या सिचुएशन है कि टिकट्स ही नहीं बुक हो रही है ना, और हम सारी चीज़ें पैकिंग करके बैठे हुए हैं। अब हम सोच रहे हैं यार हमें एडवांस में टिकट बुक कर देनी चाहिए थी, राइट। तो यहाँ हम सोच रहे हैं उस सिचुएशन के बारे में जो है ही नहीं, जो पॉसिबल ही नहीं है। अब मतलब पास्ट में वो दुर्घटना घट चुकी है, अब तो सारी टिकट्स बुक हो चुकी है। अब मैं बोल रही हूँ, बैठ के रिग्रेट फील कर रही हूँ कि हमें टिकट्स को पहले ही बुक कर देना चाहिए था, या उन्हें टिकट्स को पहले ही बुक कर देना चाहिए था, या तुम्हें टिकट्स को पहले ही बुक कर देना चाहिए था। इस तरह से आप यहाँ पे सोच रहे हैं। दे शुड हैव अराइव बिफोर सनसेट। सनसेट से पहले ही उन्हें पहुँच जाना चाहिए था। यू शुड हैव चेक द डॉक्यूमेंट
केयरफुली, तुम्हें अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। द स्टूडेंट शुड हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स को उनका होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट्स ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। आई शुड हैव लर्न इंग्लिश अर्लियर, मुझे पहले इंग्लिश सीख जानी चाहिए थी। ये तो आप सोचते होंगे ना, है ना, अब लाइफ में आप फील कर रहे होंगे यार मुझे पहले इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थी। कितनी काम आ रही है ना, अब आप इधर उधर घूम रहे हैं, आप फटाफट इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक आपने सीखी ही नहीं है, ठीक है। अब आपको रिग्रेट फील हो रहा है, यार मुझे पहले ही सीख लेनी चाहिए थी, राइट, क्योंकि अब आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप जॉबलेस हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अब मुझे रिग्रेट फील हो रहा है कि मुझे पहले ही इंग्लिश सीख जानी चाहिए थी। नेक्स्ट है शी शुड हैव वॉर्न अ वार्म जैकेट, मतलब उसे गर्म जैकेट पहननी चाहिए थी। ही यहाँ पे आप पुट ऑन का भी यूज कर सकते हैं। ही शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, उसे सच बता देना चाहिए था। वी शुड हैव प्लान द ट्रिप बेटर, हमें बेटर ट्रिप प्लान करनी चाहिए थी। दे शुड हैव फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस, उन्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए था। अब नेगेटिव के लिए आप शुड नॉट का यूज करेंगे, लेकिन अब मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अब आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करना स्टार्ट करें, तो आप शुडंट बोलिए, शुड नॉट नहीं शुडंट, ठीक है। आपकी मर्जी, जैसे अगर आपको लग रहा है कि अभी भी मैं नहीं बोल पा रही हूँ तो आप शुड नॉट ही बोल सकते हैं, बट कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि आप शुडंट बोलें। आई शुडंट हैव वेस्टेड माई टाइम, मुझे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने अपना बहुत टाइम बर्बाद किया, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, रिग्रेट फील कर रही हूँ, मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। शी शुडंट हैव इग्नोर द वार्निंग, उसे वार्निंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। ही शुडंट हैव ड्रिवन सो फास्ट, उसे बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी। वी शुडंट हैव मिस द मीटिंग, हमें मीटिंग को मिस नहीं करना चाहिए था। दे शुडंट हैव शाउटेड एट द चिल्ड्रन, उन्हें बच्चों पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। यू शुडंट हैव स्पेंड ऑल योर मनी, तुम्हें अपने सारे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, कुछ बचा लेने चाहिए थे। माई फ्रेंड शुडंट हैव ट्रस्टेड द स्ट्रेंजर, मेरे दोस्त को अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। द स्टूडेंट शुडंट हैव कॉपिड द आंसर, स्टूडेंट्स को नकल नहीं करनी चाहिए थी आंसर की। आई शुडंट हैव ईटन सो मच जंक फूड, मुझे इतना ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए था। शी शुडंट हैव फॉरगॉटन हर पासपोर्ट, उसे अपना पासपोर्ट भूलना नहीं चाहिए था। नेक्स्ट है ही शुडंट हैव लाइड टू हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वी शुडंट हैव कैंसल्ड द ट्रिप, हमें ट्रिप को कैंसिल नहीं करना चाहिए था। दे शुडंट हैव अराइव्ड सो लेट, उन्हें इतना लेट नहीं पहुंचना चाहिए था। यू शुडंट हैव ब्रोकन द रूल्स, तुम्हें रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए था। द मैनेजर शुडंट हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल, मैनेजर को प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। आई शुडंट हैव स्टेड अप ऑल नाइट, मुझे पूरी रात वहाँ नहीं रुकना चाहिए था। शी शुडंट हैव शेयर्ड हर पासवर्ड, उसे उसका पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए था। ही शुडंट हैव आर्ग्यूड विद द टीचर, उसे टीचर के साथ बहस नहीं करनी चाहिए थी। वी शुडंट हैव टेकन द रॉन्ग रोड, हमें रॉन्ग रोड नहीं लेना चाहिए था। दे शुडंट हैव लाफ्ड एट हिम, उन्हें उसके ऊपर नहीं हंसना चाहिए था। अब हम क्वेश्चन ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले शुड का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम हैव का यूज करेंगे। ये नहीं कि आप शुड हैव को पहले यूज कर रहे हैं, गलत स्ट्रक्चर है। शुड सब्जेक्ट हैव प्लस V3 सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए जितने भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन है ना, ये सबकी हिंदी क्या से शुरू होगी, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। शुड आई हैव कॉल्ड यू अर्लियर, क्या मुझे तुम्हें पहले ही कॉल कर देना चाहिए था। शुड शी हैव अटेंडेड द मीटिंग, क्या उसे मीटिंग को अटेंड करना चाहिए था। शुड ही हैव कंप्लीटेड द टास्क यस्टरडे, क्या उसे टास्क को कल कंप्लीट करना चाहिए था। शुड वी हैव लेफ्ट बिफोर सनराइज, क्या हमें सनराइज से पहले निकल जाना चाहिए था। शुड दे हैव इन्फॉर्म्ड अस इन एडवांस, क्या उन्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था। शुड यू हैव फॉलोड हिज एडवाइस, क्या तुम्हें उसकी सलाह माननी चाहिए थी। शुड द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम, क्या स्टूडेंट्स को असाइनमेंट टाइम पर सबमिट कर देना चाहिए था। शुड माई ब्रदर हैव टेकन दैट जॉब, क्या मेरे भाई को वो जॉब लेनी चाहिए थी। शुड आई हैव ब्रॉट माई लैपटॉप, क्या मुझे मेरा लैपटॉप लाना चाहिए था। शुड शी हैव स्पोकन द मैनेजर, क्या उसे मैनेजर से बात करनी चाहिए थी। नेक्स्ट स्लाइड। शुड ही हैव अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर, क्या उसे उसके बिहेवियर को लेके माफ़ी मांगनी चाहिए थी। शुड वी हैव बुक द टिकट्स अर्लियर, क्या हमें पहले ही टिकट्स को बुक कर देना चाहिए था। शुड दे हैव वेटेड फॉर अस, क्या उन्हें हमारा इंतजार करना चाहिए था। शुड यू हैव चेक द डिटेल्स केयरफुली, क्या तुम्हें अच्छे से केयरफुली डिटेल्स को चेक करना चाहिए था। शुड द टीम हैव चेंज इट्स स्ट्रेटजी, क्या टीम को उसकी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए था। शुड आई हैव लर्न दिस लेसन बिफोर, क्या मुझे लेसन पहले ही सीख जाना चाहिए था। शुड शी हैव वॉर्न अ सीट बेल्ट, क्या उसे सीट बेल्ट बांधनी चाहिए थी, पहननी चाहिए थी। शुड ही हैव टोल्ड द ट्रूथ, क्या उसे सच बोलना चाहिए था। शुड वी हैव चूजन अ डिफरेंट रूट, क्या हमें दूसरा रूट चूज करना चाहिए था। शुड दे हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, क्या उन्हें ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए था।
इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए होमवर्क है, आप प्लीज़ इस होमवर्क को कीजिए और पीडीएफ को आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगे ये नोट्स। ओके, तो प्लीज़ इस होमवर्क को ज़रूर करने की कोशिश करना, ट्राई करो, क्योंकि अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो कोई भी लेसन आप सीख लेते हो और आपको नहीं पता चलेगा कि वो लेसन आपने सही से सीखा है या नहीं, इसलिए होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं तो आपको ये भी ऑफर कर रही हूँ कि आप होमवर्क करके मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, मैं आपका होमवर्क भी चेक कर दूंगी। ओके, तो इतना तो आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपना होमवर्क ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि मैंने बोला ना आज से हम एडवांस कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना भी समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में आता कोई वीडियो एक बार में, तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको डेफिनेटली वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि मैं इतनी आसान भाषा लैंग्वेज इतनी आसान भाषा मैं पूरे वीडियो में यूज़ करती हूँ कि हर एक स्टूडेंट उसको कैच कर पाए, समझ पाए। ठीक है, तो बहुत ईजी था आज का लेसन, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि पास में कोई भी काम आपको करना चाहिए था बट आपने नहीं किया, उसके लिए आप यूज़ करेंगे शुड हैव प्लस V3, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब फटाफट से आप होमवर्क कीजिए, अपनी नोटबुक में या कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, और प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। और जैसे कि अभी तक हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, बेसिक कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, एडवांस कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, और भी आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी फ्री में। सिर्फ आपको एक लाइक करनी है, आपकी सिर्फ एक लाइक हमें चाहिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अभी, क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। ओके, तो चलिए वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।